अरे मोरे रामा हो अरे मोरे रामा हो राम। दो लाइन भूमिका में कभी भाव दिए। बनाया है मालिक तुम्ही हरि बसर को, मगर देगा इंसान ही धोखा। बड़ा बेवफा है ये जालिम जमाना, शिकंजा लगाया अनोखा। बहन बेटियों की बिमरिया बरू को सलामत है रखना मेरा फर्ज यारो। बदल दो कथा को, कुचल दो रवैया, जो शिकवा शिकायत कराती हजारों। ऐसी प्रथा मुझे नहीं चाहिए, ऐसे लोग मुझे नहीं चाहिए जिनकी वजह से समाज पर गंदा असर पड़े। जैसा कि आप सुने हैं कांड भाई साहब बतौलन 14 जनवरी सन 86 का। आइयो कांड अखबार से 14 जनवरी सन 86 के पढ़े के मिलल। ठीक वही दिन अखबार से ही घटना मिलल पढ़े के। कहना बा और तर्ज बा। ऐ मुसाफिर भटकता है क्यों दर बदर। दोनों यार करहवरी मदीने में है। गनवा का भावा कि ए खुदा तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। 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 जिसको अपना नारी का थोड़ा दो लाइन रूप कवि लिखलन। यही है नारी बहन बेटी बहू माता भी, यह औरत। यही है नारी बहन बेटी बहू माता भी, हमारी आपकी यही है जन्मदाता भी। नारी बिन पुरुष की जिंदगी अधूरी है, मगर सामने इनके सदा मजबूरी है। कहीं जल जाती कहीं पे जलाई जाती है, या तो जानवरों दस सताई जाती है। कांड बहुत नजदीक बा। जिला गाजीपुर के तिवारी जी निराले है दिलदार नगर के पर दिल के ताले हैं। उन्हीं के बेटे डॉक्टर नरेंद्र तिवारी से शादी हो गई पटना के मीरा प्यारी से। 18 फरवरी 84 को दुल्हनिया आई, उसी के साथ नई नवेली रनिया आई।
मायूस किए, इसी के वास्ते दुल्हन को भी मायूस किए। गाजीपुर दिलदार नगर बिंदेश्वरी तिवारी के बेटवा डॉक्टर नरेंद्र तिवारी का शादी 17 फरवरी 84 के पटना बीड़ा तिवारी के साथ भइल। कहना बा के दूसरी रात थी जिंदगी की रात जाके पति ने सारा नहीं चाँद से चांदनी का मिलन हुआ, जैसन की गाना भाई साहब का आप लोग सुन ला। आज के युग के देखते हुए यहाँ तेरी को भाव लिहल गई। जमाने में क्या बाकी रह गया, तो भूले बात वहां तक पहुंची। भैया शांति जो बना सेवा सत्कार किए। इसके बाद जब विदाई का मौका आया तो कर सिंगार का मिट्टी पिया संगा, कर सिंगार का मिली पिया संगा, चलिए अब ससुरारी के खुशी जिंदगी नहीं हुई, शुरुआत मीरा प्यारी के गमगीन हुए बाबू नीलक, आंसू न रुके महतारी। विदाई के मौका पर वाकई वो समय का वातावरण बड़ा दुखमय होला। जब बिटिया के लोग विदा करे लगलन तब महतारी अपने बिटिया के शिक्षा देते हुए विदा कहले के घुल मिल पिया, कहे घुल मिल पिया साथ रहना जवन सुहागिन ना। यही शिक्षा देलिन बिटिया ससुराल में सास ससुर के सेवा, पति के सेवा, परिवार के लोगन के सेवा ऐसने ढंग से करिया ताकि कोनो प्रकार का शिकायत सुने के ना मिले। दुल्हन ससुराल चली। यहाँ एक लाइन तर्ज बा, हमरे परशुराम भाई ये तर्ज के सुनौलन। माटी में मिलावता मुआवता, अरे माटी में मिलावता सतावता, देविया सोले ना बलमता रखावता। एक है दूसर की लेनिया सुना। तार हम भेजली, तार हम भेजली न चिट्ठियां बधावता, कहिया कहिया के मन न राजा हमसे चुकावता मुआवता, देविया सोले ना बोला मुआ तुरु
तर्ज का नमूना। मगर गनवा का भाव बा, दुल्हन ससुराल पहुंची, आज जिंदगी का दूसरी रात बा, सुहाग रात बा, जौने के बड़ा बेसब्री से लोग इंतजार करल। आज दुल्हन के भी जिंदगी का दूसरी रात बा, तो भाव लिहल गेल अरे बहिनी के लेके सजनावा बनारस शादी भइल हो रहा। अरे बहिनी के लेके सजनावा बनारस शादी भइल हो रहा। बहिनी के लेके सजनावा बनारस शादी भइल हो रहा। सुहाग रात नहीं मनोलन। एकदम सवेरे अपने सगी बहन मीरा के लिवा के डॉक्टर बनारस के लिए रवाना हो गए। जब बनारस गए ने कुछ दिन के बाद इधर भैल का दुल्हन का भाई उमेश आके विदा करा ले गए। डॉक्टर साहब कई वादा रख के भी विदाई के लिए नहीं गए। कुछ दिन के बाद बिटिया के बाप सूबेदार तिवारी सोचलन कि भाई हो सकला डॉक्टर साहब कोनो काम में बिजी हो, न मौका मिलत हो, तेमन कोनो शिकायत ना बा, ले जा इनके उनके पास पहुंचा दा। एमन कोनो बेइज्जती ना बा। अपने बेटवा उमेश से सूबेदार तिवारी अपनी बिटिया बीणा के बीएचयू पहुंचवा दिलन। तो यहाँ एक लाइन तर्ज बा, तर्ज वही बा के सड़किया एक दुल्हन अपने दुल्हा से कहत बा के सड़किया सरकारी बहुत आप लोग सुन ले हुई बा। यही में ठे तनिके बदल गए पर ठे नई तर्ज हो गई बा के जब ये मामा लागल मौरे, जब ये मामा लागल मौरे, मामा लागल डहुरे डहुरे सर की लेनी अब कि जब ये लागल ताके लागल ताके की कटलू चौथ की लेनी अब कि जब ये लागल चूहे बस बस हम मौज हो गए। गाना का भाव सुने दिलन त गनवा का भाव बाकी ससुरवा आई, अब ससुरवा आई नारी
दुल्हन के देखलन तो उनके लगल कैसन के लागे राजहरी जैसे गोरी के आना सोचैले मनवा मारी तुरंत कैलन काम के दिए पहुंचाए और डॉक्टर साहब अपने घर कसूर कैले भारी अपने क्वार्टर पर न रखे बल्कि दिलदार नगर पहुंचवा दिलन। आप पहुंचवाए के इधर चालू का कैलन। एक डॉक्टर के विषय में आप लोग सुनला कि कुंभ नहाए वाली सरिता के साथ का सलूक कैलन, मगर हाई डॉक्टर नरेंद्र का सुना कि पहुंचवाए के अपने दुल्हन के कैलन का तर्ज बा एक लाइन पियरी धोतिया मलमल के चोलिया धोतिया मलमल के चोलिया धोतिया मलमल के चोलिया धोतिया मलमल के चोलिया पियरी धोतिया मलमल के चोलिया अब में मझैया पान आई हो लड़की मरल गनवा का भाव ए मैं की छात्रा मिले कुमारी मैं की छात्रा मिले कुमारी मैं की छात्रा मिले कुमारी अब पूनम के जैसे जान आई हो अरे महीने के भैले ई 5 रुपए पुरस्कार के साथ धीरे धीरे हंसी मजाक का सिलसिला चालू कर दिलन। कुछ दिन के बाद यह हंसी मजाक जो बा प्यार मोहब्बत के रूप में बदले लगे। एक दिन के बाद बा यह एक तर्ज और मिलल दे वाला आ गए भौजैया कहे कि न दो न दो छेदवाने ले तू ना भौजी ना छेदवाई पहले तू छेदवाला बतावा कितना दुखाद बात मैं छेदवा तब भौजैया छेदवावे लगल न नदिया पूछे लगल कि बतावे लगल बतावे का बिलासपुरी भाषा में चिवटी चापे कस लागे दीदी चिवटी चापे कस लागे दीदी लागे ज्यादा नहीं पिरावे ज्यादा नहीं पिरावे अंगने में लागे फूल में चाहिए कांच डाले ना में आगे फूल में चाहिए कांच डाले ना में आगे फूल में चाहिए कांच डाले ना ई रहल तर्ज का नमूना। गनवा का भावा जब ही मजाक कैलन बिल्कुल चुपचाप रह गईलन जान गईलन कि जनाब बा मौनम स्वीकार लक्षणम। तो भैया की सुनबात गोरी हंस के प्यार में बोली ओ भाई बहन भय प्रेमी प्रेमिका प्यार में बांधे भाई बहन प्रेमिका प्यार में बांधे इधर प्यार मोहब्बत चालू हो गए और उधर दुल्हन बीड़ा बीएचयू से पीएचडी का फार्म भर दिले। जब 15 दिन के लिए क्वार्टर पर आ गए तब देखलिन का ए लड़का ए मुन्ना के कई दिन खिड़की से देखी दुल्हन तो एक चार पाई पे भाई अरे भाई बहन के भुलाई भूमिका देख लेलिन आश्चर्य में पड़ गई
उम्मीद नहीं रहल डॉक्टर साहब से ऐसा बुला के कलिन के सुना, तू एक बुद्धिजीवी व्यक्ति, इतना गिरल विचार कोईबा, इतना घृणित स्तर का काम करबा, उम्मीद नहीं रहल तो से कलन की का बात बा। वो तो जनते रहलन, मगर फिर भी अनजान बन के पूछलन की बात का बा। कलन की अच्छा बतावत है, अब साफ साफ शब्दन में दुल्हन बीड़ा अपने पति डॉक्टर से बतावत बा। तर्ज वही बा एक लाइन के गोरी मिया गइल गला पार या गइल गला पार या गइल गला पार मिलन गइल करार सरिया लाजीरो न जावे करिया लाजीरो न जावे करिया लाजीरो न जावे करिया तोरे लाजीरो न जावे करिया तोरे लाजीरो न जावे करण की चुप रहो। दुल्हन तक चुप हो गई, मगर डॉक्टर साहब सोचे लगलन, ये बात उनके दिल में खलबली पैदा कर दिले। ऐसा न हो कि आज हमसे कलेस कल कहीं दूसरे से न कह दे, तो एक उपाय करे के चाहिए। अपने दुल्हन का उपाय का कैलन, गुजरी गई नवा बनाई खाई सोई जब गुजरिया तरस के औलादे हमारी लेके पेट्रोल चल ले हथवा में रही काफी लंबी रसरिया। थोड़ा सा पेट्रोल ले लेलन, काफी लंबी रसरी ले लेलन, वही कमरा में पहुंचलन जहाँ की उनकर दुल्हन बीड़ा घनी नींद में सुतल पहुंचते कैलन का कि पहले रसरिया से चार फरिया में बदवा में तेलावा गिरावे नीरा मोहिया तेलावा से भीगी गई सगरी बदनिया हो इतने में जागी गई बिरही दुल्हिया। दुल्हन को प्रेमियों चारपाई में रसरी से बांध दिया। बांधने के बाद शरीर पर जब पेट्रोल गिराने लगा तो स्वाभाविक है कि नींद खुल जाएगी। दुल्हन जब जग गई तो देखती है सामने उसका देवता स्वयं उसे जलाने की तैयारी में। रोते हुए दुल्हन बोल पड़ी कि सरकार आखिर कौन ऐसी गलती हो गई मुझसे जिसकी इतनी बड़ी सजा आप मुझे दे रहे हैं। रोते हुए कहती है कि काहे के लगावे लायगी निया रनिया रोवरी और जिन जरा वसैया मोर बदनिया रनिया रोवरी जरा वसैया मोर बदनिया रनिया रोवरी जरा वसैया मोर बदनिया रनिया रोवरी मगर न माना निर्मोही झट देहला आग लगाई हो किया अपने कमरा में सोया जा कसाई। अरे घनी नींद में सोई सारी दुनिया रनिया रोवली जला अकेले गाने कर दुल्हनिया रनिया रोवली। प्रेमियों सब लोग सो रहे थे,
कमरा लाग करके डॉक्टर नरेंद्र चला गया। दुल्हन छटपटा रही है, कराह रही है, तड़पड़ा उठी, मगर डॉक्टर नरेंद्र जाकर के उसी कमरे में सोया जहां उसकी बहन मीरा सोई थी। बचाओ बचाओ की आवाज दे रही है, मगर आवाज अभाग्यवश बाहर तक नहीं पहुंच पा रही, इसलिए कि कमरा साउंड प्रूफ था। ये घटना कौन रात का बा आए, अरे चौरासी वाली रतिया मीरा के काल बन के गईले दिया, अरे कसैया तो अकेला दियो ना, कमरा में सोया ना बहिनिया संग जरा का हो सवेरा होई गईले, दूधवाला राम भार कुर्मी गईले सवेरा हो गया। प्रेमियों, हर रोज की भांति प्राय जिस समय को राम प्रसाद दूध लेकर आता था, उसी समय दूध लेकर फ्लैट नंबर 37 बीएचयू में पहुंचा। देखता है अभी तक दरवाजा बंद है। आश्चर्य में पड़ गया, अरे भाई अब तक तो डॉक्टर साहब जग जाते थे, आखिर बात क्या है। आवाज दिया, आवाज दिया, आवाज सुनकर के दरवाजा खोला कौन, जे 4 रुपए का पुरस्कार हमारे मित्र आदरणीय इंदारा से आप भी बार बार प्रणाम। तो खोली दरवाजा, आवाज सुनकर के डॉक्टर नरेंद्र की बहन मीरा आकर दरवाजा खोल देती है। जब ही दरवाजा खुला, राम प्रसाद की निगाह कमरे में पहुंची, देखकर अबाक रह गया, तमाम धुआं, शंकित हो गया राम प्रसाद, शंका हो गई उसे, शंका हो गई। कमरे में प्रवेश किया, प्रवेश करते ही करते प्रेमियों देखा क्या के घरवा में दुल्हन के लाश सजाया कराली, हल्ला किए टूटी गई जान सब। अरे ये तो डॉक्टर साहब की दुल्हन की लाश है। शोर मचाया राम प्रसाद, तमाम भीड़ इकट्ठा हो गई फ्लैट नंबर 37 पर। बिल्कुल सवेरे तमाम भीड़ इकट्ठा हो गई। जब ये खबर थाने पर पहुंची तो यादव ने लंका थाने के दरोगा उस समय लंका थाने के इंचार्ज थे बाबू नंदलाल यादव। खबर पाते ही फ्लैट नंबर 37 पर पहुंचे, पोस्टमार्टम के लिए लाश की तैयारी करा रहे थे। तब तक देखते क्या है कि तमाम भीड़ को चीरते हुए एक अजनबी बालक वहां पहुंचा। वो था कौन के लेवे के खमारी आऊ में सबाहिनी के सितंबर के पियतू गईले जे वही लड़का था दुल्हन का भाई उमेश, अपने बहन का हाल चाल लेवे के लिए 12 सितंबर के एकदम तड़के फ्लैट नंबर 37 पर जब पहुंचल, देखते हैं बहन की लाश। तुरंत रोते हुए उमेश किया क्या, उधर देखवा कि अपन काम कर। अरे किया बाप महतरिया, दोनों के दिल में धीरज किया। एक दुल्हन के माँ बाप पहुंचे बीएचयू में। उस लाश के पास बैठ करके माँ बाप और भैया में शोक व्यक्त करते हैं। आखिर में कैसे आते ही आते बाबूजी रिपोर्ट लंका थाना पे कैले, हरिश्चंद्र घाटावा पे लसिया जरा हरिश्चंद्र घाटावा पे लसिया
गई सपना रोवेली जननी। लंका थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराए भैया। हरिश्चंद्र घाट पर दाह संस्कार किए, मगर घटना से 4-5 दिन बाद 17 सितंबर को एक भारी जनसमूह जो है एक जुलूस लेकर के, उस समय के कुलपति थे इकबाल नारायण, उनके पास लोग पहुंचे, मांग किए कि डॉक्टर को निलंबित किया जाए और उसे 302 का मुलजिम करार किया। तो छूट गया जमानत पे मुकदमा के दौरान, और चली केस पर छूट न पाए रावण के केस चलती रही। उसका फैसला होने वाला था 9 जनवरी 86 को, मगर उस दिन वकीलों की हड़ताल हो गई। हड़ताल की वजह से वो डेट टल करके 13 जनवरी को रखा गया। 13 जनवरी को फैसला सुनाया गया और 14 जनवरी को अखबार से घटना पढ़ने को मिली। फैसला सुनौलेस के, जरा उनकर भी नाम सुने। जो उनका फैसला था वही अखबार की मोटी हेडिंग थी, आजीवन कारावास ननद को